स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स मैट्रिक्स का पार्ट 2 आज चालू कर रहे हैं। मैट्रिक्स में कल तक हम लोगों ने देख लिया था कि क्या क्या टाइप्स होते हैं और मैट्रिक्स कैसे सेट होती है, उसके ऑर्डर क्या होता है, ये सब कल हम लोगों ने कवर कर लिया था। आई मीन टू से हमारे वीडियो 1 में कवर कर लिया था। अब सेकेंड वीडियो में हम बात शुरू कर रहे हैं विथ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल पता लग जाएगा आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और ये बहुत सिंपल है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपको फटाक से कर लेना, बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना है। रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, इसको कहते हैं ट्रांसपोज। अगर आपको याद हो तो ये ट्रांसपोज वर्ड हम लोग कहाँ यूज़ करते थे, जब हम लोग किसी वैल्यू को इक्वलिटी के इधर से उधर ले जाते हैं तो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं, या ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन, यहाँ भी क्या हो रहा है, ट्रांसपोजिशन। रो बिकम्स कॉलम नंबर, कॉलम बिकम्स रो नंबर, मतलब रो नंबर और आर और सी जो है वो पलट जाता है, आर और सी की जगह सी और आर आ जाएगा। अब कैसे, अभी शायद थ्योरी आपको सुन के लग रहा होगा बड़ा डिफिकल्ट है, ये कितना ईजी है आपको बताते हैं। देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स है उसे मैंने लिखा है A B C D E F, ये कैसी मैट्रिक्स है, इसको क्या ऑर्डर कहेंगे, 3/2, ठीक है ना, 3 रोज एंड 2 कॉलम, तो ये 3/2 मैट्रिक्स है। इसका अगर मुझे ट्रांसपोज करना है, अब पहले इसको नाम दे दे, मान लीजिए इसको मैं नाम देता हूँ A। तो ट्रांसपोज को कैसे लिखा जाता है, इसको 2 तरीके होते हैं। एक, या तो आप A करके डैश कर देते हैं, या A लिख करके इसके ऊपर छोटा सा T लिख देते हैं, बोथ आर राइट, ठीक है। ट्रांसपोज नहीं, T मतलब ट्रांसपोज, तो हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए मैंने क्या लिखा था, A B C D E F। अब देखिए, रो बन गई कॉलम, कॉलम बन गई रो। इस एलिमेंट का अगर मैं आई जे, जो कि लास्ट वीडियो में जिसका जिक्र हुआ था, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, आई और जे क्या होता है, उस एलिमेंट की पोजीशन डिपेंडिंग अपॉन रो एंड कॉलम, कौन से रो और कौन से कॉलम में है, आई जे। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 1, तो इसमें देखिए क्या है, 1 1। अच्छा, बी की वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, मतलब 1 2, और यहाँ पर क्या है, 2 1, क्यों, पलट गया। तो ट्रांसपोज मतलब पलटा देना, क्या पलट गया, उसका एड्रेस बदल गया, आई जे की जगह हो गया जे आई, आई जे की जगह क्या हो गया, जे आई। कितना इजी है, इज इट रियली डिफिकल्ट? तो है कुछ नहीं, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये किस लिए आवश्यक है, वो सब जब आगे ऑपरेशन करेंगे तब बताएंगे, अभी इतना काफ़ी है। अब बात आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइटल है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, पहली बात ये, अगर मैट्रिक्स की इक्वालिटी हमें बात करनी है तो पहले उस मैट्रिक्स को इक्वल भी होना पड़ेगा। अब इक्वल होने का मतलब यहाँ पर क्या है, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर 2/2 मैट्रिक्स मैंने एक लिया है, ए और बी अगर मान लो 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, आइडेंटिकल, इट हैज़ टू बी आइडेंटिकल। अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो उसका भी 2/2 है, इसका अगर 2/3 है तो इसका भी 2/3 होना पड़ेगा, तब अपन इक्वालिटी के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो इक्वल, जैसे हम बात करते हैं, कोई मान लो हमारे पास 2 डब्बे हैं, वो दोनों डब्बों के अंदर जो सामान है वो बराबर है कि नहीं। पहले आप देखिए डब्बा बाहर से इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं, क्या पहले तो हम डब्बे को बाहर से देखें, दोनों सेम लग रहे हैं, फिर हम खोल के देखें अंदर माल बराबर है कि नहीं। ये बात समझ में। तो किसी मैट्रिक्स को इक्वालिटी या इक्वल होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया, उसका जो ऑर्डर है वो पहले इक्वल हो। अब उसका क्या सेंस बनता है वो समझेंगे। मान लीजिए एक मेरे पास मैट्रिक्स है A, इसको मैं 2/2 मैट्रिक्स बनाता हूँ, 1 4 -5 6, कुछ नहीं है, डिजिट्स का अरेंजमेंट है। और दूसरा मैं ले लेता हूँ X, इसमें मैं कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ A B C एंड D, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ इफ़ x इज इक्वल टू A, x क्या है, इक्वल या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इक्वल है, तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट अपने एड्रेस के हिसाब से सामने वाले मैट्रिक्स के
इंडिविजुअल और मतलब उसके एड्रेस के बराबर के इक्वल होगा। इसका मतलब वेरिएबल देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 होगा, a 1 के बराबर होगा, b किसके बराबर होगा 4 के। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें सर b 1 के नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों, उसका एड्रेस अलग है, समझ गए। तो b इज इक्वल टू क्या होगा 4, c इज इक्वल टू बताइए -5, वेरी गुड, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, वेरी गुड। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स खत्म, समझ में आ गई। जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट करें क्या कंसेप्ट आपको समझ में आया। ठीक है, ये हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इस पर कुछ सवाल आ जाते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें अपन। ठीक है, तो मेरे पास जो बुक है उसमें एक छोटा सा सवाल है, ये सवाल मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और फटाक से आपको सॉल्व करना है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में इसका सोल्यूशन देंगे एंड कृपया कर सॉल्व करें ईमानदारी से। ठीक है, अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ x - 2 y a/2 एंड b + 1। अब ये आपको समझ लेना है कि ऐसा मैंने दूर दूर जानबूझ के लिखा है बिकॉज ये पूरा अपने आप में एक टर्म है, ये पूरा 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 एक टर्म है, और ये सारे के सारे एक मैट्रिक्स में है। मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2/2। ठीक है, अच्छा, इक्वल टू 0 3 1 5। मेरे पास एक बुक है जिस किताब का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आपसे सवाल पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y a एंड b इफ़, और ऐसा दे दिया जाए तो आपको समझ लेना है कि वो क्या कह रहा है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है। मतलब हर एलिमेंट को इंडिपेंडेंटली हम इक्वल करेंगे। तो x - 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, ये पहला आंसर आ गया। फिर आप करेंगे y इज इक्वल टू 3, सीधी बात, ये तो बहुत सिंपल हो गया। a/2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 आ गया। और सिमिलरली आप क्या कहेंगे, b + 1 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर b इज इक्वल टू 5 - 1 एंड फाइनली 5 - 1 इज 4, तो b 4 हो गया। डिफिकल्ट चैप्टर है क्या? नहीं, ये तो सबसे इजी चैप्टर है, मैट्रिक्स स्कोरिंग। अगर इसमें आपने 100% स्कोर नहीं किया तो क्या किया फिर? यस और नो? चलिए आगे बढ़े। अब बात आती है एडिशन। अब फिर वही बात, एडिशन कब होता है बताइए? लाइक टर्म्स ऐड होते हैं ना, जैसे 2x + 3x ऐड हो जाएगा, पर अगर मैं 2x + 3y कर दूं तो नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं दो मैट्रिक्स की बात करता हूं और उनको हमें ऐड करना है तो डेफिनेटली उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, और अब आप समझ गए कितना इजी है, हर एलिमेंट से एलिमेंट को डील करना है। ठीक है, चलिए अब सीधे क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं एडिशन पे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है और वो है 2 1 5 6, और दूसरा मैंने दे दिया बी क्या है, b इज इक्वल टू 3 2 1 4। अब मैंने आपको लिख दिया, मैंने कहा फाइंड a + b। कभी कभी और भी चीज़ें आती हैं, मैं बताऊंगा, और भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जब हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी सीख लेंगे तो। हाँ बिल्कुल, यस यस यस, और 5 नंबर कोई कम नहीं होते, 5 नंबर बहुत मायने रखता है। देखो कितना इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ये 5 नंबर तो लड्डू सवाल है। तो आईसीएसई बोर्ड आपका जो है वो तो बिल्कुल ऐसा कि आना ही चाहिए। ओके, चलिए a + b कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, a + b इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट होगा 2 + 3, दूसरा होगा 1 + 2, फिर होगा 5 + 6 और 6 + 4। कहाँ गलती होगी बेटा? यस यस यस, वेरी गुड, करेक्ट, थैंक यू, है ना। चलिए अब क्या आ जाएगा, 3 + 2 इज 5, 2 + 1 इज 3, 5 + 1 इज 6, 6 + 4 इज 10, और ये आपको मिल गया a + b। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्लियर? डिफिकल्ट है? बहुत इजी है। ऐसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्शन कहूँ तो कर लोगे? इसी को कर ले, यही क्वेश्चन। चलिए a - b, आप मुझे आंसर बताइए डायरेक्ट, फटाफट करो। 2 - 3 इज -1, यस। 1 - 2 इज अगेन -1, 5 - 1 इज
4 एंड 6 माइनस 4 इज 2, और ये हमारा मैट्रिक्स हो गया आंसर। पर लिखते समय ऐसा लिखना पड़ेगा, हर स्टेप दिखाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप दिखाकर सॉल्व करेंगे, बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी निपट गया, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अच्छा, अब एडिशन जो होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, a प्लस बी एंड b प्लस है, क्यों, एडिशन है। अब b वाले एलिमेंट को मैं a के एलिमेंट से जोड़ूं या a के एलिमेंट को b से जोड़ूं, आंसर सेम आएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इसको नोट में डाल लें आप, कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है, फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा कौन सा लॉ फॉलो करेगा, एसोसिएटिव भी करेगा। मान लीजिए मेरे पास 3 मैट्रिक्स हैं, समझ लीजिए a प्लस बी प्लस सी, मेरे पास 3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अगर मैं पहले a प्लस बी कर लूँ और फिर c के साथ ऐड करूँ तो दैट विल बी इक्विवेलेंट या इक्वल टू b प्लस सी को मैं पहले सॉल्व करूँ और फिर a के साथ ऐड कर दूँ, आंसर रिमेन सेम। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नोट करके डालिए इसको, फॉर मैट्रिक्स नॉट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में तो होगा a प्लस a ट्रांसपोज इज नॉट पॉसिबल। मतलब समझ में, समझिए मैंने आपको क्या बोला था, ऑर्डर अगर सेम है तो ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। अगर मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स ऐसा है a b c d e f एंड आई हैव दिस एज a, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ a ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा, a b c d e f, यस और नो। आप मुझे बताइए क्या a प्लस a ट्रांसपोज पॉसिबल है, नहीं है, क्यों, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, देयर ऑर्डर इज नॉट इक्वल। तो ऑर्डर इक्वल नहीं है तो ये इनका संबंध ही नहीं बनेगा, मतलब ये दोनों अलग खानदान के हैं, एक x है तो दूसरा y है, तो 2x और 3y ये कभी ऐड नहीं होगा। ये वही वाला फंडा है कि x प्लस वाई कैन बी रिटन सेपरेटली एज x प्लस वाई, दे कैन नॉट बी डेल्ट विथ। ये बात समझ में आ गई, तो ये एक नोट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ओके, अब मैट्रिक्स में भी जैसे हम लोग एडिशन नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी होती है। जैसे चलिए टाइटल लिख लें अपन, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ये कहता है कि अगर हम कहें, एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं याद है आपको, कि अगर किसी नंबर को ऐड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, आइडेंटिटी डजंट चेंज। इसका मतलब ये है, अब जो जीरो मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस है वो क्या है, नल मैट्रिक्स, उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझ में आएगा कि अगर, और हमने ये देखा था कि जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, मान लो मैं लिख दूँ a b c d, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देता हूँ, कोई आपत्ति तो नहीं है, और एक जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेटर से z, 0 0 0 0, a प्लस जेड इज इक्वल टू a, यस और नो। एलिमेंट वाइज ऐड होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी बनी रहेगी। जीरो मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस समझ में आया, ठीक है। तो ये होता है जीरो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन जीरो मैट्रिक्स का महत्व, कि क्यों जीरो मैट्रिक्स हमने पढ़ा, इसका कारण क्या था, ये कारण था, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स का एक और नाम था, याद है क्या, नल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एडिटिव इनवर्स की बात आती है, एडिटिव इनवर्स। व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव इनवर्स? अच्छा लिख रहे हो, लिख लो, आप लोग भी पॉज करके लिख सकते हैं वीडियो को। एडिटिव इनवर्स नहीं, एडिटिव इनवर्स आपको याद दिला देता हूँ। एडिटिव इनवर्स उसे कहते हैं, जैसे 3 है
प्लस एक्स, एक्स वो एडिटिव इन्वर्स होगा जिससे आंसर 0 आ जाए। तो एडिटिव इन्वर्स उसको कहते हैं जैसे -3 आ जाए। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है। कब पॉसिबल है? अगर मैं कोई वैल्यू ले लूँ, मान लो ए, अभी ऐसे ऊपर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, A B C D, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मुझे एक एडिटिव इन्वर्स बनाना है B, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। ठीक है, X Y Z या PQRS कर देता हूँ मैं। सर वो एलिमेंट्स अपन नहीं लेंगे, मतलब B के कि अपन को फाइंड करना। हाँ, वो वेरिएबल ले लो ना, वेरिएबल ले लो, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है। हाँ। ठीक है, कुछ भी ले लिया, मान लो मैंने ले लिया, यहाँ पर क्या ले लूँ, PQRS। हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ PQRS। मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ जिससे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट अस से 4 -2 -3 7। ठीक है, आपको PQRS की वैल्यू बतानी है सच दैट B इज़ एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, ADDITIV इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स हमें वो फाइंड करना है। तो होगा क्या, आप कहेंगे फॉर दैट देयरफॉर A + B शुड बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, A को हमने क्या लिख दिया, A + B इज इक्वल टू 4 + P -2 + Q -3 + R। ज़बरदस्ती लंबा लिखने का तरीका है, अपने को आंसर मालूम है क्या है, 4 की जगह -4 आएगा, तो -2 की जगह 2 आएगा, वो सब पता है, पर एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा ना। बस वही वाली बात है कि एग्ज़ाम में तो लिखना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए ये ऐसे लिखने का तरीका है। ठीक है, वो मैट्रिक्स के अंदर ही बताइए, मतलब पहले ये वाला स्टेप है, उसके बाद फिर 4 + P = 0। हाँ, वो करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ आ जाएगा, लास्ट है 7 + S इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0। अब आप इंडिपेंडेंटली एक एक एलिमेंट को डील करोगे। ज़बरदस्ती मतलब लिखना तो पड़ेगा ना, नंबर ऐसी थोड़ी 5 नंबर मिल जाएगा, तो लिखने का नंबर है यहाँ पर +P = 0, देयरफॉर P = -4। ठीक है, ऐसे ही आपको हर एक को सॉल्व करना है, कर लोगे। समझ में आ गया है जी? जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके समझ में आ गया तो ठीक है, अगर डिटेल में करना है तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए कि इसको डिटेल में सॉल्व कर दिया करें सर, तो हम कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कॉपी करना है। चलिए आप लोग भी वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें। तो स्टूडेंट्स, ये आज की यहाँ पर इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट के थ्रू कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपको बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लाइक करें, इवन डिसलाइक, अगर नहीं समझ में आ रहा है डिसलाइक करिए, गिव मी फीडबैक सो दैट मैं और डिटेल में आपको समझा सकूं, और थोड़ा सा इलेबोरेट करिएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इस वीडियो को हम पॉज कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस। तो आज के लिए यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। टेक केयर, बाय बाय।